ना राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र और लग्न वृष राशि और बुधवार की मध्य रात्रि को मथुरा की जेल में हुआ था। इस दिन कृष्ण भक्त पूरे दिन उपवास करते हैं और मध्य रात्रि के समय बाल गोपाल का जन्म होने के बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं। मथुरा वृंदावन समेत यह पर्व विश्व भर में बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कब है। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को जयंती योग में मनाया जाएगा। जयंती योग में जन्माष्टमी का पर्व करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस योग में जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको वैकुंठ धाम से में निवास मिलता है। इस बार गृहस्थ जीवन और वैष्णव संप्रदाय वाले इस बार एक ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि है वो प्रारंभ होगी 26 अगस्त को सुबह 3:40 से और जो अष्टमी तिथि है वो उसका समापन होगा 27 अगस्त को सुबह 2:20 पर और जो दही हांडी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा 27 अगस्त को दिन मंगलवार को। आप जानते हैं जन्माष्टमी पे जो रोहिणी नक्षत्र है वो कब प्रारंभ होगा और कब उसका समापन होगा। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त को शाम को 3:55 पर और रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा 27 अगस्त को शाम को 3:38 पर। और जो रात को जो जन्माष्टमी पूजा का जो मुहूर्त है वो है रात को 12 बजे से 12:45 तक। ऐसे में पूजा के लिए जो अवधि रहेगी वो कुल 45 मिनट की रहेगी। इसी में हमको कृष्ण जन्माष्टमी का जो मुख्य पूजा होती है वो हमें करनी होगी और जो व्रत का पारण है वो अगले दिन 27 अगस्त को सुबह 11 बजे तक हमें कर लेना है। और कहते हैं कि जब जब पाप और अधर्म हद पार करता है तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया था। इस बार यह तिथि 26 अगस्त दिन सोमवार को है। भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी कष्ट व परेशानी दूर हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही वह व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ऐसे में हम सभी को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि से ही हमें तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने फलाहार और जलाहार व्रत का संकल्प लें और दिन भर भगवान कृष्ण की भक्ति करें। अच्छे वस्त्र पहने भगवान कृष्ण को भोग में पंजीरी, धनिये की पंजीरी और पंचमेवा का प्रसाद, 56 भोग इस तरह के भोग आप तैयार कर सकते हैं और रात के 12 बजे शुभ मुहूर्त में आप कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, उन्हें भोग लगाएं और अगले दिन व्रत का पारण करें। और कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमें बांसुरी, कामधेनु गाय और चंदन जरूर खरीदना चाहिए। आप इनमें से कुछ चीज़ आप अपने घर पे जरूर खरीद के लाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके जीवन में संपन्नता बनी रहती है। इस दिन हमें अपने मंदिर के फूलों की मालाओं से मंदिर को सजाना चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को भोग लगाते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालना चाहिए और भगवान कृष्ण का
पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। बता दें कि भगवान कृष्ण के अभिषेक के लिए गाय के घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और भगवान कृष्ण का एक नाम पीताम्बरी भी है, इसीलिए उन्हें इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं और फूलों से उनका श्रृंगार करें। साथ ही उनके सिर पर मोर मुकुट भी जरूर पहनाएं और भगवान कृष्ण को घर से बने प्रसाद का भोग लगाएं। उनके लिए बाहर बाजार से मिठाई लाकर भोग न लगाएं। आप उनके लिए पेड़े और लौकी की बर्फी का भोग लगा सकते हैं। आप, जैसा कि मैंने बताया, आपको धनिए की पंजीरी ज़रूर बनती है इस दिन, तो वो आप ज़रूर बनाएं। पंचमेवा, पंजीरी, लौकी की लौज, इस तरह से आप भगवान कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। और साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा के समय आप श्री कृष्ण के मंत्र कृष्ण कृष्णाय नमः का जाप करते रहें। साथ ही राधा नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आप कृष्ण जन्माष्टमी की कथा भी ज़रूर पढ़ें। कहते हैं कि बिना कथा के कोई भी व्रत या पूजा अधूरी होती है। तो ये है कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।